हेलो। तो आज अपन करने वाले हैं कोड 360 का कोडिंग निंजास वाला क्वेश्चन, जो कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूनिक नाम से। इसमें जो अपने को करना है वो ये है कि जैसे अपने को एक एरे दिया हुआ है, मान लो एरे इक्वल टू 1, एरे इक्वल टू 1, 3, 4, 1, 3। ये आपको एक रैंडम एरे दिया हुआ है। अब इसमें आपको यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है। तो जैसे कि 3 एक और ले लेते हैं अपन, कॉमा 3। तो जैसे कि इसमें अपन देख सकते हैं कि जो 2 है, 2 नहीं सॉरी 3 है, वो आ रहा है 3 टाइम्स। उसके बाद अपन देख सकते हैं 3 टाइम्स आ रहा है, 1 आ रहा है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। और जो 4 आ रहा है वो 1 टाइम आ रहा है, 4 आ रहा है वो 1 टाइम आ रहा है। तो जैसे 3 टाइम आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है और 4 सिंगल टाइम आ रहा है। तो जो 4 सिंगल टाइम आ रहा है ये होगा यूनिक अकरेंस। यूनिक एलिमेंट, यूनिक अकरेंस नहीं होगा, यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस अरे, ठीक है। इसको अपन कर देते हैं कमेंट। तो कमेंट करने के लिए स्लैश स्टार at the start and at the end also start स्टार स्लैश, मतलब आर्ट्रिस एस्टेरिक स्लैश, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में अपने को निकालना है कि कौन सा एलिमेंट सिंगल टाइम आ रहा है। तो उसके लिए अपन जो कर सकते हैं पहला मेथड, वो तो ये हो गया कि अपन फॉर लूप लगा के लूप्स का यूज करके काउंट कर ले कि 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है। फिर उसको जितनी बार जो काउंट आएगा उसको अपन स्टोर कर लेंगे। तो वो स्टोर होगा किसी वेरिएबल में। वो स्टोर होने के बाद अपन उनको कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा इक्वल टू 1 है। जो भी इक्वल टू 1 होगा वो अपन रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स वाला मेथड। ये हो गया ब्रूट फोर्स मेथड, which is counting, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मेथड 2, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अपन ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज मेथड। सॉल्यूशन तो अपन कोड करेंगे तब होगा। तो मेथड 2 क्या है? ऑप्टिमाइज मेथड, जो कि अपन ने एक चीज पढ़ी हुई है सी प्लस प्लस में, जॉर, जॉर ऑपरेटर, जॉर ऑपरेटर, जिसको कि अपन सिंबलाइज करते हैं इससे, ठीक है। तो ये क्या करता है? फर्स्ट, जीरो अगर जॉर है किसी भी एक्स वाई जी ए नाम के वेरिएबल से, ए नाम का कोई वेरिएबल है उससे जॉर कर रहा है जीरो से, ए वेरिएबल जीरो के साथ जॉर में, तो वो क्या देगा? वो देगा अपने को ए, ठीक है, ए देगा, ठीक है। और अगर ए जॉर ए कर रहे हैं तो वो देगा अपने को जीरो, ठीक है। तो जॉर ऑपरेटर जो काम करता है वो है ये,
कि अगर कोई भी वेरिएबल जीरो के साथ जॉर करेगा तो जॉर ऑपरेटर यूज होगा, तो फिर वो ए रिटर्न करेगा, और अगर ए खुद अपने आप से जॉर ऑपरेटर में यूज करेगा तो वो जीरो देगा। ठीक है, अपने को ये समझ आ गया। अब जैसे अपन ने जो एग्जांपल लिया, उसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। एरे बनाया अपन ने 2,3,1,6,2,6। ठीक है, तो ये अपन ने बना दिया 7 नंबर्स का। इसमें 3 और कर देंगे अपन। सॉरी, वैसे उसमें काउंटिंग वाला चल जाता, लेकिन इसमें अपने को ये वाला करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है वेर n इज इक्वल टू 2m+1, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो 2m+1 होंगे, तभी ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, उसके लिए ही अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे अपन ने ये वाला लिया, तो जब अपन जॉर ऑपरेटर लगाएंगे तब क्या होगा, 2 जो होगा वो जॉर होगा लास्ट सेकेंड एलिमेंट 2 से, वो दे देगा 0। वैसे ही 3 जो होगा वो भी जॉर होगा अपने लास्ट थर्ड एलिमेंट 3 से, और 0 दे देगा। फिर 6 जो होगा, जो कि फोर्थ एलिमेंट है 6, वो भी होगा जॉर लास्ट एलिमेंट जो कि 6 है, तो वो भी दे देगा 0। अब ये जो 0 0 0 आए हैं ये जॉर होंगे 1 से, 0 जॉर विद 1, ये देगा 1। तो इससे अपने को क्या मिल रहा है, यूनिक एलिमेंट मिल गया अपना। 1 ही यूनिक एलिमेंट है, देखो 2 जो है वो भी 2 बार आ गया है, 3 जो है वो भी 2 बार आ गया है, 6 जो है वो भी 2 बार आ गया है, तो बचा क्या सिर्फ 1। तो सिर्फ 1 बचा, तो अपने को यूनिक एलिमेंट 1 चाहिए था, और यहाँ पे जॉर ऑपरेटर से अपने को यूनिक एलिमेंट 1 भी मिल गया। ठीक है, तो अपने को ये वाली चीज लगानी है कोड में। तो सबसे पहले इसको भी अपन कर देते हैं कमेंट। ठीक है, तो कमेंट कर देते हैं स्लैश एड्रेस से, और नीचे भी लगा देते हैं एड्रेस स्लैश। ठीक है, तो ये कमेंट हो गया। अब अपन यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये अपन नीचे लिया है, यहाँ पे कर्सर दे दिया, टैब दबा दिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो ये इंट फाइंड यूनिक, इंट एड्रेस एरे और इंट साइज, ये तो उसने एक एरे बनाया है जिसका अपने को फर्स्ट पॉइंट करके दिया है, और ये एरे की साइज है। ठीक है, ये जो लिख के देते हैं कोड C60 हो गया, लीड कोड हो गया, किसी में भी वो पहले से अपना इनपुट लेते हैं, अपने को इनपुट नहीं देना होता। ठीक है, तो ये मुझे जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब मुझे पता नहीं था, तो एक चीज जो मुझे पता चली वो मैंने आपको बता दी। अब अपने को सबसे पहले जॉर ऑपरेटर को करना है, तो सबसे पहले अपन करेंगे फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप लगाएंगे फॉर इन आई इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आई इज लेस देन साइज ऑफ एरे। ठीक है, अब हमने ये भी कर दिया, आई इज लेस देन साइज ऑफ एरे। फिर क्योंकि अपने अपन ने साइज क्यों लिखा, यहाँ पे अपन को अगर खुद से अगर लिखना होता तो फिर अपने को साइज का एक वेरिएबल बनाना पड़ता, उसमें साइज निकालनी पड़ती, पर यहाँ पे अपने को साइज पहले से दे दिया है की, तो अपन ने ये यहाँ पे लिख दी। उसके बाद इन आई इज लेस देन साइज, फिर अपन लिखते हैं आई प्लस प्लस, ताकि वो इटरेट करता जाए नेक्स्ट एलिमेंट्स पे। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे कि यार जॉर ऑपरेटर लगाएंगे, तो जॉर ऑपरेटर लगाएंगे तो कैसे लगाएं, तो सबसे पहले अपन एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे आंसर नाम का, इंट आंसर, जिसको कि अपन वैल्यू देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को जॉर किसी के साथ कराना तो पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट का भी, तब फिर वो इटरेट होके चलेगा। तो ये अपन ने कर दिया।
लास्ट में सेमीकोलन भी लगा दिया। फिर अपन ने फॉर लूप के कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, इसके अंदर लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर XOR ऑपरेटर विद नाम क्या था एरे का, ARR, एरे ऑफ आई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आंसर फर्स्ट एलिमेंट के लिए जीरो, फर्स्ट टाइम जीरो है, जीरो आएगा यहाँ पे, जीरो इक्वल नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इस जगह पे आंसर में आएगा जीरो। जीरो XOR ऑपरेटर विद एरे ऑफ आई, आई इक्वल टू जीरो आएगा सबसे पहले, एरे ऑफ आई होगा, आई में अपन ने जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखे तो टू है, तो जीरो विद टू तो वो टू देगा, तो फिर आंसर में पुट होगा टू। तो इस फिर नेक्स्ट जब इटरेट होगा तब ये टू, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है जैसे थ्री, तो थ्री चलेगा, टू इटरेटेड थ्री, तो वो ऐसे कर करके जो चीज बनेगी वो ये बनेगी टू जीरो XOR टू XOR टू XOR थ्री XOR वन, ठीक है, XOR वन XOR सिक्स XOR सिक्स XOR थ्री XOR टू XOR सिक्स। कितने एलिमेंट्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ठीक है, अपन ने 7 एलिमेंट्स पे लिया था एरे, और प्लस वन इसलिए है क्योंकि अपन ने जीरो आंसर, इंट आंसर को जीरो किया हुआ है, उससे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। ऐसे करके लास्ट में जो आउटपुट देगा इक्वल टू वन दे देगा, क्योंकि यूनिक एलिमेंट वन है। तो अपन ने यहाँ तक का कोड लिख दिया, अपन ने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था वो लगा दिया। ठीक है, अब क्योंकि फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो गया है, तो उसके बाद अपने को यहाँ पे रिटर्न भी करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि इसमें सी आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इसने बोला है यहाँ पे यू नीड टू रिटर्न दैट नंबर विच इज यूनिक इन द एरे लिस्ट, तो अपन करेंगे रिटर्न जीरो। अभी इसमें अपनी एक मिस्टेक है, देखो रन करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर। तो क्यों हुई है मिस्टेक, ये मिस्टेक इसलिए हुई क्योंकि जब अपन रिटर्न आंसर को करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीरो नहीं आंसर लिखेंगे। ठीक है, रिटर्न आंसर एक बार वापस चेक कर लेते हैं ताकि कुछ गलती ना हो जाए। ये तो उन्होंने दिया था, फिर इनका आंसर इक्वल टू जीरो, ये अपन ने मेंशन कर दिया। फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ये अपना फॉर लूप हो गया। उसके बाद आंसर इक्वल टू आंसर इनटू एरे ऑफ आई, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से सब सही है, चलो रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अपना टेस्ट केस वन भी पास आया है, टेस्ट केस टू भी एक्सेप्टेड है, डिजायर्ड आउटपुट वन है, अपना आउटपुट भी वन आया है। टेस्ट केस थ्री ये वाला लिया है उन्होंने, जिसमें आउटपुट सेवन आना चाहिए और अपना भी सेवन आया है, मतलब अपना करेक्ट आ रहा है। तीनों टेस्ट केस जो है वो अपने पास हो गए। ठीक है, तो अब अपन सबमिट कोड कर देते हैं। देखो रन करते हैं तब शायद टेस्ट केस सही भी आ जाए, लेकिन जब अपन सबमिट करते हैं तब वो कुछ ना कुछ रन टाइम एरर या किसी बेसिस पे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमेशा सबमिट करके देखना है, ऐसे नहीं कि टेस्ट केस पे ही अपन डिपेंड हो जाए। तो सबमिट करते हैं। यू आर बेटर देन 0%, रन टाइम 0 मिली सेकेंड, तो मतलब इसने एक्सेप्ट तो कर लिया है। ठीक है,